हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 5। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने कर लिए थे पिछले लेक्चर में और आज सेकंड क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। चलिए जरा देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या बोला है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। शो दैट द रिलेशन आर, आर एक रिलेशन है इन द सेट कैपिटल आर। ये जो आर और ये जो आर है इन दोनों में फर्क है, ये रिलेशन है और ये आर जो है ये रियल नंबर्स का सेट है। तो ये जो रिलेशन आर है ये आर से आर पर है, रियल नंबर से रियल नंबर पे है। ठीक है, मतलब डोमेन भी रियल नंबर हो गया, ऐसे कह सकते हैं हम। डोमेन भी आपका रियल नंबर हो गया। इस तरीके का आर बनाता हूँ मैं ये वाला, ठीक है ना। और कोडोमेन भी रियल नंबर हो गया। इस तरीके का बनाएंगे यार, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आर से आर पर ये रिलेशन हो गया। ठीक है, रिलेशन क्या है? ए का बी के साथ रिलेशन है। ए कौन है? पहले सेट में आने वाला एलिमेंट और बी कौन है? दूसरे सेट में आने वाला एलिमेंट। तो ए का बी के साथ रिलेशन है जब ए बी स्क्वायर से छोटा होगा या बराबर होगा। छोटा होगा या, तो ए का बी के साथ ये रिलेशन है। चलिए चलिए अब इसको जरा देखते हैं। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। देखो आर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, इनफाइनाइट है। आर के अंदर दूसरे वाले के भी इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो अगर हम रिलेशन को बनाएं तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, या कहो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये तो पॉसिबल है नहीं बच्चों कि हम इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर बना पाए, मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। तो इसका मतलब सेट बिल्डर में ही हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो करना शुरू करो। फिर कैसे करते थे? सबसे पहले डालते थे सर हम रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के अंदर हम लेट कर लेते थे ए का ए के साथ रिलेशन है, या कहो ए कॉमा ए आर के अंदर है। और इस बात को देखते थे कि क्या ये बात सच है, जो हमने मानी है, जो हमने अजम्पशन की है, क्या वो बात सच है। अगर सच है तो रिफ्लेक्सिव है, और सच नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो अगर ए का ए के साथ रिलेशन होगा तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को। इसका मतलब ए छोटा होगा ए स्क्वायर से। ए छोटा होगा ए स्क्वायर से फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल। इसका मतलब रियल नंबर के जो सेट है उसमें आने वाले सारे एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी तो ए कोमा ए आर के अंदर होगा। तो ये आपने लेट तो कर लिया, पर ये बात सच है या नहीं? तो कुछ एलिमेंट्स के लिए आप इसको चेक करके देख सकते हो। देखो साइड में चेक करके दिखाता हूँ। जैसे ए की वैल्यू आपने मान लो 1 ले ली, तो 1 जो है वो 1 स्क्वायर से छोटा है या इक्वल है। तो 1, ये तो ट्रू है बात। 1 जो है 1 के इक्वल है, इसलिए इक्वल वाली कंडीशन यहाँ ट्रू हो रही। 2 ले लें अगर, तो 2 जो है वो छोटा होगा 2 स्क्वायर से। हाँ सर, ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है। 2 छोटा है या बराबर है 4 से। लेकिन अगर हम इसमें कंडीशन 1/3 ले लें, 1/3 के स्क्वायर से छोटा है कि नहीं? तो सर 1/3 का स्क्वायर हो गया 1/9। ये तो कंडीशन रॉन्ग है। 1/3 1/9 से छोटा नहीं है। 1/3 का 1/3 से रिलेशन नहीं है। बाकी का रिलेशन है। देखो 1 का 1 से भी हो रहा है, 2 का 2 से भी हो रहा है, 3 का 3 से भी हो जाएगा, 4 का 4 से, बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट का पेयर होना जरूरी है। एक भी एलिमेंट छूटा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और यहाँ तो 1/3 छूट गया, ऐसे ही 1/2 भी छूट जाएगा, 1/4 भी छूट जाएगा। 1/4 भी छोटा है 1/4 के स्क्वायर से। ये बात गलत निकल के आएगी आपकी, ऐसा नहीं हो रहा है, ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 का 1/3 से रिलेशन नहीं है। तो जब भाई ए कॉमा ए वाला पेयर नहीं होता है तो समझो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसका रीजन देना पड़ेगा आपको यहाँ। ये तो यह है साइड में आपने करके देख लिया, लेकिन इसका आपको एक करेक्ट रीजन देना पड़ेगा कि ए छोटा है ए स्क्वायर से, ये फॉर एवरी आर ये बात ट्रू नहीं हो पा रही है। तो इसको कैसे दोगे आप? ऐसे दे दो, इफ ए इज इक्वल टू 1/3 देन 1/3 छोटा है 1/3 के स्क्वायर से। ऐसा नहीं हो पा रहा है, मतलब 1/3 के स्क्वायर से छोटा नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं सो
1/3 कॉमा 1/3 आर के अंदर नहीं है, और ये आर के अंदर नहीं है तो इसका मतलब फॉर एवरी वाली कंडीशन तो नहीं हो रही ना, एक भी पेयर छूटा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1/3 छूट गए, इसी तरीके से हमारा तो काम एक से ही हो गया कि एक भी पेयर छूटा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आवर assumption इज रॉन्ग, हमारी assumption रॉन्ग है बच्चों, और इसका मतलब ये हुआ कि a, आर के अंदर नहीं है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर के सारे नंबर्स के लिए ये बात ट्रू नहीं होती, सारे नंबर्स के लिए ये बात ट्रू नहीं होती, ठीक है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई, ठीक है, सबके लिए ये बात ट्रू नहीं हो पा रही। चलो, रिफ्लेक्सिव तो समझ में आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं, एक भी पेयर छूटा तो रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव आपको बच्चों समझ में आ गया, रिफ्लेक्सिव हटाता हूं। चलिए बच्चों अब डालते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेट करके चलते थे, लेट ए का बी के साथ रिलेशन है या ए कोमा बी आर के अंदर है, कि बी कोमा ए बी आर के अंदर है, ये प्रूफ करना है। चलो देखते हैं इसको प्रूफ हो पा रहा है या नहीं। देखो ए का बी के साथ रिलेशन है तो इसका मतलब हुआ ए बी स्क्वायर से छोटा है, इसे सेटिस्फाई करेगा। क्या ए बी स्क्वायर से छोटा है तो बी ए स्क्वायर से छोटा होगा, यहां से ये बात कंडीशन निकल के आती है, लेके देखना पड़ेगा सर। मान लो ए की वैल्यू तो ले लूँ मैं 1 और बी की वैल्यू ले लूँ मैं 3, तो ए जो है वो 3 के स्क्वायर से छोटा है, सेटिस्फाई। इसका मतलब ए 1 का रिलेशन 3 से हो गया। अब इसका उल्टा इसके अंदर है या नहीं, 3 छोटा है 1 स्क्वायर से, क्या ये बात सच है? तो आप कहोगे सर 3 1 स्क्वायर से छोटा नहीं है, 3 तो बड़ा है 1, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं बैठ रही है। इसका मतलब 3 का 1 के साथ रिलेशन नहीं बैठ रहा। अब 1 का 3 से तो है इसके अंदर, लेकिन 3 का 1 से नहीं है, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे सिमेट्री वाली फॉलो ही नहीं हो रही है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर से छोटा है, बट दैट इज इम्प्लाइज बी ए स्क्वायर से छोटा नहीं है। इसके लिए एग्जाम्पल देंगे, बिकॉज 1 जो है वो 3 स्क्वायर से छोटा है, बट 3 जो है वो 1 स्क्वायर से छोटा नहीं है। इसका मतलब 1 का रिलेशन 3 से तो है, 1,3 आर के अंदर है, बट 3,1 आर के अंदर नहीं है। ए कोमा बी आर के अंदर है, लेकिन बी कोमा ए आर के अंदर नहीं। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स। ए कोमा बी आर के अंदर लेके चले थे और बी कोमा ए आर के अंदर सबके लिए नहीं आ रहा, कुछ पेयर्स के लिए आ रहा है उसका उल्टा, लेकिन सब पेयर्स के लिए नहीं आ रहा। उनमें से एक ऐसा पेयर मैंने आपके सामने रख दिया जिसके लिए ये बात ट्रू नहीं बैठ रही। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। चलो दूसरी बात भी ट्रू हो गई, पहली करी दी थी हमने, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ये भी हमने कर दिया। अब ट्रांजिटिव, अब जरा ट्रांजिटिविटी देख लो। अब हेडिंग लगाएंगे ट्रांजिटिविटी। चलो इसमें क्या करके चलते थे, लेट करके चलते थे। ए का बी के साथ रिलेशन है एंड बी का सी के साथ रिलेशन है, बिल्कुल ठीक, और प्रूफ करते कि ए का सी के साथ भी है। चलो देखते हैं है या नहीं। ए का अगर बी के साथ रिलेशन है तो ए जो है वो बी स्क्वायर से छोटा होगा एंड बी जो है वो सी स्क्वायर से छोटा होगा। एक बात बताओ,
ए बी स्क्वायर से छोटा है, बी सी स्क्वायर से छोटा है, तो ए क्या सी स्क्वायर से छोटा है? ये बात कंफर्म कह सकते हो आप? सर एलिमेंट्स लेके देखने पड़ेंगे। ऐसे एलिमेंट्स लेके देखो, ये तो देखो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई ऐसे पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, मतलब ट्रांजिटिविटी नहीं आ रही होगी। ऐसे पेयर्स होंगे जरूर, क्योंकि हमें प्रूफ करना है तो हमें पता है ये बात। तो इस कंडीशन को देखने के लिए कि ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ए का सी से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, सभी के लिए बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसे पेयर ढूंढने पड़ेंगे जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब ए का बी से है, बी का सी से है, पर ए का सी से नहीं है, ए का सी से नहीं, ऐसे ढूंढो, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं करना, ट्रांजिटिव नहीं है ये। अब ज़्यादातर आप जब ए बी सी में अपना दिमाग लगाएंगे ना, तो आपको दिखाई देंगे कि यार ये तो ए का बी से बैठ रहा, बी का सी से बैठ रहा और ए का सी से बैठ रहा, तो ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। नहीं, ऐसे कुछ पेयर छिपे हुए हैं इसमें जिनमें ये कंडीशन फॉलो नहीं होती। एक पेयर ऐसा मैं बता देता हूँ। ए की वैल्यू 3 ले लो, बी की वैल्यू 2 ले लो और सी की वैल्यू 3/2 ले लो, ऐसी ले लो। सी की वैल्यू 3/2 कह दो या 1.5 कह लो इसको, 3/2 1.5 ही तो होता है। जरा देखो बिठा के, तो 3 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा है। हाँ सर, ये तो कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब 3 का रिलेशन 2 से है। चलो जी, फिर 2 का 1.5 से है या नहीं? 2 जो है वो 1.5 के स्क्वायर से छोटा है। सोच के देखो, 1.5 का स्क्वायर बनता है 2.25, 2 छोटा है 2.25 से। सर ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब 2 का रिलेशन 1.5 से है, 3 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1.5 से है। जरा चेक करो 3 का रिलेशन 1.5 से है कि नहीं। 3 का रिलेशन 1.5 से तब होगा जब 3 जो है वो 1.5 के होल स्क्वायर से छोटा होगा। लेकिन क्या ये बात सच है? अब 3 जो है 1.5 का होल स्क्वायर हो गया 2.25, इसका मतलब 3 2.25 से छोटा है? नो, नेवर। इसका मतलब ये हुआ 3 का रिलेशन 2 से है, 2 का 1.5 से है, लेकिन 3 का 1.5 से नहीं बैठ रहा। तो इसमें हम यहाँ से लिखेंगे कि हियर, ऐसे करके लिखो, हियर 3 का रिलेशन 2 से है, मतलब 3, 2 आर के अंदर है, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड 2 का रिलेशन 1.5 से भी है, वो भी आर के अंदर है, ठीक। बट 3 का रिलेशन 1.5 से नहीं है। तो ऐसा अगर एक भी पेयर छूट गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता ट्रांजिटिविटी का, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब आर ट्रांजिटिव यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो ना इसमें रिफ्लेक्सिव बैठा, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव, और ये हमें प्रूफ करना था। अगर वैसे करते ना हम, मतलब ये ना देता और कहता कि चेक करो बस, तो शायद हम ये पेयर ढूंढ ना पाते, इतनी एफर्ट लगाते। हम तो ये सोचते कि है नहीं, 2-4 पेयर चेक करके और सोचते कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर, अरे ये तो ट्रांजिटिव है। क्योंकि मैथमेटिकली वैसे तो हमें पता चलेगा नहीं कि ए बी स्क्वायर से छोटा है और बी सी स्क्वायर से छोटा है, तो ए सी स्क्वायर से सब सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको है नहीं बात। तो चलिए बच्चों, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट, सेट आपको दिया हुआ है, इस सेट को आप ए मान सकते हो, और ए का बी के साथ रिलेशन इस तरह है कि b इज इक्वल टू a+1। इसे तो कम एलिमेंट हैं, शायद आप बना लो आसानी से। इसे मान लो कि ये ए सेट, इधर भी ए सेट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक काम करो, 1 का रिलेशन ढूंढो किससे है। तो ए पहले सेट का एलिमेंट, बी दूसरे सेट का एलिमेंट। ए अगर मैं यहाँ रखूँ तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ए की इमेज
2 आ गई, तो मतलब वन की इमेज 2 आ गई। फिर एक ही जगह अगर 2 रखूं तो 2 + 1 3 हो गया, तो 2 की इमेज 3 आ गई। ठीक, ऐसे 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 6। इस तरह से रिलेशन आपके सामने आ गया। लिख लो रिलेशन, रोस्टर फॉर्म में लिख लो। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज बच्चों 6। ये आ गई आपकी। अब फटाफट रिफ्लेक्सिविटी चेक करो, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, यही चेक करना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है। रिफ्लेक्सिव चेक करो, तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, नहीं है, किसी का भी नहीं है। तो 1,1, 2,2 अप टिल 6,6 आर के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए अगर 1 का 2 से है तो उसका उल्टा भी उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 का 2 से तो है आर के अंदर, बट 2 का 1 से आर के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक बच्चों। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, तो ट्रांजिटिव के लिए एक एक पेयर को चेक करो। पहले 1 का 2 से बनाओ, फिर 2 का आगे किससे बनाओ, 2 का आगे 3 से, तो 1 का 3 से होना चाहिए। 1 का 3 से है इसमें कहीं नहीं, इसका मतलब 1 का 2 से, 1,2 आर के अंदर है एंड 2,3 भी आर के अंदर है, बट 1,3 आर के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। ठीक बच्चों, चलो इसे हटाता हूँ, नेक्स्ट पे आते हैं। आसान था ये तो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला इसने सो दैट द रिलेशन आर इन रियल नंबर, ये रियल नंबर का साइन है, आर ही है ये, थोड़ा सा अलग तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि ये भी आर, कंफ्यूज ना हो जाओ आप। डिफाइंड एज आर, ए का बी के साथ ए का बी के साथ रिलेशन है कि ए बी से या तो छोटा है या इक्वल है। चलो देखते हैं। और ये कहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये प्रूफ करना है, शो करना है। चलो कर देंगे। पहले रिफ्लेक्सिव डाल लेते। पहले एक काम करो, इधर रियल नंबर आर जो बन रहा है रियल से रियल पे बन रहा है, तो ये इधर रियल नंबर, इधर भी रियल नंबर, ठीक। और इससे रियल नंबर से रियल नंबर पे ये रिलेशन आर है। इधर वाले पहले सेट में आने वाले एलिमेंट को ए बोल दूं, दूसरे सेट में आने वाले को बी बोल दूं। ए का बी के साथ रिलेशन तब है जब ए बी से छोटा है या बराबर है, छोटा है या इक्वल है। चलो एक काम करो आप, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करें। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। एक काम करो, लेट करते हैं ए का ए के साथ रिलेशन है, मतलब ए कोमा ए आर के अंदर है। चलो चेक करते हैं। अगर ए कोमा ए आर के अंदर होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ए छोटा होगा या बराबर होगा ए के। अब ये सोचो कि क्या ये बात सबके लिए ट्रू है ये बात, तो सोचोगे हाँ सर, कोई भी नंबर अपने आप के कम से कम इक्वल तो होता ही है, छोटा भी ना हो तो इक्वल तो होता ही है। तो इसका मतलब ये बात, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर के हर एक रियल नंबर, जो भी रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट ले लो, वो इस कंडीशन को ट्रू प्रूफ करता है। 3 ले लो, 3 छोटा है या इक्वल है अपने आप के, हाँ इक्वल है।
-2 ले लो, -2 के इक्वल है, कोई भी नंबर अपने आप के इक्वल तो है, तो इसलिए -2 का -2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन, 1 का 1 से रिलेशन, 0 का 0 से रिलेशन, जितने भी रियल नंबर हैं सबका अपने आप से पेयर बन रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव है। फिर इसके बाद आ जाओ सिमेट्री में। सिमेट्री में क्या करेंगे बच्चों, अब हम लेट करेंगे ए का बी के साथ रिलेशन है और कोशिश करेंगे प्रूफ करने की कि बी का ए के साथ है, तो सिमेट्री होगी। अगर नहीं हो पा रहा तो सिमेट्री नहीं होगी। अब एक बात सोचो, ए का बी के साथ रिलेशन तो तभी होगा ना जब ए बी से छोटा होगा या बराबर होगा। अब एक बात बताओ, ए बी से अगर छोटा होगा तो ए बी से बड़ा कैसे हो जाएगा? फिर ए का बी के साथ रिलेशन है कि ए छोटा है या बराबर है बी से। इसका उल्टा लिखा जा सकता है कि बी छोटा है ए से, नहीं, बी ए से छोटा नहीं होगा। बराबर तो हो सकता है लेकिन बी ए से छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ के पेयर तो मिल जाएंगे लेकिन इक्वलिटी वाले तो मिल जाएंगे कि 1 का 1 से रिलेशन, तो उल्टा करो उसका, 1 का 1 से रिलेशन है, लेकिन 1 का अगर 2 से है तो 2 का 1 से नहीं है। करके देख लो। आप ऐसे सोचो कि ए की वैल्यू तो 1 ले लो और बी की वैल्यू 2 ले लो, तो 1 छोटा है 2 से। हाँ बिल्कुल, तो 1 का रिलेशन 2 से, बट 2 छोटा नहीं है 1 से, इसलिए 2 का रिलेशन 1 से नहीं है। 1 का 2 से है लेकिन 2 का 1 से नहीं है, 2 का 1 से नहीं है, आर के अंदर नहीं आता। तो इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी से छोटा है, मतलब ए का बी से रिलेशन है, बट बी ए से छोटा नहीं है। इसका मतलब बी का ए के साथ रिलेशन नहीं बैठ रहा सारे पेयर के लिए, फॉर ऑल पेयर्स कह लो, इतना भी लिख सकते हो, फॉर ऑल पेयर्स, सारे पेयर्स के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं बैठ रही। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर भी क्या करके चलते थे हम, लेट करके चलते थे कि ए का बी के साथ रिलेशन है एंड बी का सी के साथ रिलेशन है, और कोशिश करते थे प्रूफ करने की कि ए का सी के साथ रिलेशन है। तो एक बात बताओ, ए का बी के साथ रिलेशन है तो ए छोटा या बराबर है बी के, एंड बी का सी के साथ रिलेशन है तो बी छोटा है या इक्वल है सी के। एक बात बताओ, ऐसे सोचो, ए जो नंबर है वो बी से छोटा है, तो ए मान लो ये है, वो बी से छोटा है, तो ए ये रहा, बी ये रहा। बी जो है वो सी से छोटा है, हाँ छोटा है सी से, बी जो है वो सी से छोटा, तो ए तो अपने आप सी से छोटा हो गया। तो नंबर सिस्टम में इनइक्वलिटी में ये ध्यान रखो कि अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए जो है वो सी से अपने आप छोटा हो गया। ठीक है, नंबर हर एक नंबर में ये ट्रू बैठेगी बात, करके देख लो। फॉर ऑल पेयर्स कह लो, या फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये आया कि ए कोमा सी आर के अंदर है, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो देखो यही प्रूफ करना था हमें, रिफ्लेक्सिव बैठ गया हमारा, आ रहा है रिफ्लेक्सिव, ये रहा। इन्होंने यही कहा था रिफ्लेक्सिव प्रूफ करो और ट्रांजिटिव भी प्रूफ करो, ये भी बैठ गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये बैठा ही नहीं, आर इज नॉट सिमेट्रिक। यही हमको बच्चों प्रूफ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। इसमें हमें इसी टाइप का क्वेश्चन है हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी किया था, उसमें बस स्क्वायर था यहाँ पे इस बार बी का क्यूब दे रखा है। चलो देखते हैं क्या कहा इसने। चेक वेदर द रिलेशन, आर को चेक करो कि जो रिलेशन आर है वो, ये जो कैपिटल आर लिख रखा है मैंने, ये आर थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए बनाया, ये रियल नंबर का सेट है। तो
तो ये रियल नंबर के सेट में रिलेशन बना हुआ है, इसका मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, ठीक है। और ए का बी के साथ रिलेशन है वो तब है जब ए जो है वो बी क्यूब से छोटा है, यह रिलेशन। अब ये चेक करना पहले रिफ्लेक्सिव, करो फटाफट, लगाओ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हेडिंग लगाओ। चलो इसके बाद लेट करो ए का ए के साथ रिलेशन है। ए का ए के साथ तो रिलेशन तभी होगा ना जब ए छोटा होगा ए क्यूब से। क्या सब पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? सर जैसे ए की जगह मैंने 1 रखा तो 1 क्यूब से छोटा है या बराबर है? हाँ 1 क्यूब के बराबर है। 2 रखा ए की जगह तो सर 2 क्यूब से छोटा है। हाँ 2 क्यूब से छोटा है, हाँ वो भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 2 और 2 क्यूब हो गया 8, तो 2 8 से छोटा है। ऐसे 3 रखो 3 क्यूब से छोटा है, हाँ 3 क्यूब हो गया 27, तो 3 27 से छोटा है, तो 3 से भी रिलेट कर रहा है, 3 का 3 से रिलेशन है। कुछ और सोचो। अच्छा सर हम एक काम करें, ए की जगह अगर 1/2 ले लें तो 1/2 के क्यूब से छोटा नहीं। सोचो 1/2 छोटा होगा 1/2 के क्यूब से। क्या ऐसा पॉसिबल है? 1/2 का क्यूब हो गया 1/8। 1/2 1/8 से छोटा है? 1/2 1/8 से छोटा नहीं, नहीं नहीं, ये इससे छोटा नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 1/2 1/2 आर के अंदर नहीं है, 1/2 का 1/2 से रिलेशन नहीं है। तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो ये लिख दो बात, ये लिख दो एग्जाम्पल देके कि 1/2 छोटा नहीं है 1/2 के क्यूब से। सो इसका मतलब 1/2 1/2 आर के अंदर नहीं है। और जब ये आर के अंदर नहीं है तो एक भी पेयर ऐसा मिल जाए जो आर के अंदर नहीं है। भाई मान लो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, लेकिन 1/2 1/2 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सबके पेयर होने जरूरी हैं, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा ए का बी के साथ रिलेशन। तो चलो ए का बी के साथ रिलेशन तब होगा जब ए बी क्यूब से छोटा होगा। पर क्या इसका उल्टा पॉसिबल है कि बी ए क्यूब से छोटा हो जाए? सोच के बताना जरा मुझे, सोच के बताना। तो सबके लिए ट्रू शायद ये नहीं बैठ रहा। क्यों? सर अगर हमने ए की वैल्यू 1 ले ली और बी की वैल्यू मान लो 2 ले ली, ठीक, तो 1 2 क्यूब से छोटा है, ये बात तो जायज़ है, ट्रू है, ये बात तो ट्रू है। चलो तो इसका मतलब 1,2 आर के अंदर है। लेकिन क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? 2 छोटा है 1 क्यूब से, 2 छोटा है 1 क्यूब से, उल्टा करो इसका। बी छोटा है ए क्यूब से, उल्टा करो इसका। तो 2 छोटा है 1 क्यूब से नहीं है, इसका मतलब 2,1 आर के अंदर नहीं है। सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो इसमें ये बात भी लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे करके कि 1,2 तो आर के अंदर है, बट चलिए अब डालते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में हम लेट करके चलते हैं ए का बी के साथ रिलेशन है एंड बी का सी के साथ रिलेशन है। ए का अगर बी के साथ रिलेशन है तो ए छोटा होगा बी क्यूब से एंड बी छोटा होगा सी क्यूब। पर क्या ज़रूरी है कि ए छोटा हो जाए सी क्यूब से? देखो ऐसे पेयर्स जो हैं है तो बहुत लिमिटेड, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें ना बड़ा दिमाग लगा के ये देखना पड़ता है कि सारे पेयर सेटिस्फाई कर भी रहे हैं या कोई पेयर बचे हुए। अब पेयर सर इन्फिनिटी हैं, कहाँ तक देखेंगे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमें थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी बात, ठीक। अब जैसे यहाँ पे कुछ पेयर लोगे आप, वो सेटिस्फाई करेंगे, और कुछ गिने चुने पेयर ऐसे होंगे जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो वो गिने चुने जो पेयर हैं हमारे, वो कौन से हैं भाई, उसको कैसे पता चले? तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली कहानी है। जैसे यहाँ पे अगर हम एलिमेंट ले लें 3 3/2 और 6/5,
ए की वैल्यू तो ले ले 3, बी की वैल्यू ले ले 3/2 और सी की वैल्यू ले लें 6/5। तो ये ऐसे एलिमेंट हैं कि ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, लेकिन ए का सी के साथ नहीं आ रहा। सर करके देखें, चलो करके दिखाता हूं। यहाँ पे आप कह सकते हो कि 3 छोटा है 3/2 के होल क्यूब से। हाँ सच है सर। एंड 3/2 छोटा है 6/5 के होल क्यूब से। ये भी बात सच निकलेगी, चाहे करके देख लेना। बट देखो फिर से वही कि ये ए हुआ, ए बी क्यूब से छोटा है एंड बी सी क्यूब से छोटा है, बट 3 छोटा नहीं है 6/5 के होल क्यूब से। इसे आप कैलकुलेशन करके देखना, ये इससे पेयर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 3 का रिलेशन 3/2 से हो गया, हाँ, एंड 3/2 का रिलेशन 6/5 से हो गया, बिल्कुल। बट 3 का रिलेशन 6/5 से नहीं बैठ रहा, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये पेयर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ऐसे कुछ गिने चुने पेयर हैं जो इस कंडीशन को, एक यही क्वेश्चन ऐसा कराया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें स्क्वायर था यहाँ क्यूब की जगह। तो उन कंडीशंस के लिए पेयर कौन कौन से सेटिस्फाई नहीं कर, ऐसा नहीं है कि यही है पेयर, और भी पेयर हैं, आप खुद से ढूंढ सकते हैं जो इसे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ए का बी क्यूब से है, ए बी क्यूब से छोटा है, बी सी क्यूब से छोटा है, लेकिन ए सी क्यूब से छोटा नहीं बैठ रहा। ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, लेकिन ए का रिलेशन सी से नहीं बैठ रहा सारे पेयर्स के लिए, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। चलो, ये मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके सामने। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, सेट दे रखा है 1 2 3, रिलेशन इस सेट के ऊपर है, इस सेट को आप ए मान सकते हो। ए सेट के अंदर मान लीजिए 1 2 3 है, तो डोमेन भी 1 2 3 और को डोमेन भी 1 2 3 ये दे रखा है, ठीक है। ए से ए पर ये आपका रिलेशन है आर, ठीक है। अब रिलेशन क्या दिया है, सिर्फ 1 का 2 से और 2 का 1 से, और कुछ दिया ही नहीं। रिलेशन के अंदर दो ही एलिमेंट है, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ। अब चेक करना है ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या ढूंढना होता है, 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से। लेकिन यहाँ पे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ रिलेशन नहीं है, और ये आर के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। फिर आया सिमेट्रिक, 1 का 2 के साथ है आर के अंदर, और इसी के सामने 2 का 1 के साथ भी है आर के अंदर, तो इसका उल्टा पेयर तो इसके अंदर है और बाकी और पेयर ही नहीं है। इसका उल्टा पेयर ये हो गया और इसका उल्टा पेयर खुद ये हो गया, ठीक है। तो दोनों के जितने पेयर आर के अंदर हैं सबके रिवर्स इसमें मौजूद है, इसलिए आर इज सिमेट्रिक, इसलिए आर क्या है यहाँ से, सिमेट्रिक। अब आ जाओ ट्रांजिटिव में, 1 का 2 के साथ रिलेशन है एंड 2 का 1 के साथ रिलेशन है, बट 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, लेकिन 1 का 1 से नहीं है, 1 का 1 से नहीं है आर के अंदर। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं बैठ रहा। ये आसान सा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू करते हैं। इसमें दिया है कि एक रिलेशन आर है जो ए सेट पर है। ए है एक लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई सारी बुक्स का सेट, मतलब एक लाइब्रेरी के अंदर जितनी बुक्स रखी हैं सब ए सेट के अंदर हैं, ठीक। तो इसका मतलब आर जो है वो ए से ए पर है, ए ए, ठीक है। इधर भी बुक्स हैं,
लाइब्रेरी की, इधर भी बुक्स। इधर वाली बुक्स को एक्स कह देता हूँ मैं, एक पर्टिकुलर बुक का नाम एक्स, और इधर वाली एक पर्टिकुलर बुक का नाम वाई। एक्स का वाई के साथ रिलेशन तब है जब इनके बीच में नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। मान लीजिए एक्स वाली बुक के अंदर पेज हैं 200, तो वाई वाली बुक के अंदर भी पेज 200 होंगे, तो एक्स का वाई के साथ रिलेशन हो जाएगा। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ए से ए पर ये जो आर है ये इक्विवेलेंस है। ये तो बहुत आसान है। चलो पहले रिफ्लेक्सिव देख लो। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या करना होता है, हमें कंसिडर करना होता है, लेट करना होता है कि एक्स का खुद अपने आप से रिलेशन है, मतलब एक्स कोमा एक्स आर के अंदर है। अब भाई एक्स कोमा एक्स तो आर के अंदर तब होगा ना जब वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो यहाँ लिखेंगे एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो है ये बात सच? भाई मान लो आपकी मैथ्स की बुक है, एनसीईआरटी है आपकी मैथ्स की, और दूसरी भी मैथ्स की एनसीईआरटी है, तो उसमें तो सेम नंबर, एक ही तो बुक हुई ना, तो उसके नंबर ऑफ पेजेस तो सेम होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि x कोमा एक्स आर के अंदर है, ये बात सच है फॉर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल। ये जो सेट है इसकी सारी बुक्स के लिए ये बात सच है। कोई भी बुक अपने आप से कनेक्ट है, या कहो अपने आप से रिलेट कर रही है, अपने आप से रिलेशन रखती है, x कोमा एक्स आर के अंदर है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्री में आ जाओ, इधर को कर देता हूँ थोड़ा सा, सिमेट्रिक में आ जाओ। सिमेट्रिक के अंदर हमें क्या मानना होता है, लेट करना होता है एक्स का वाई के साथ रिलेशन है। तो भाई एक्स का वाई के साथ रिलेशन है, इसका मतलब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? भाई एक्स और वाई के पेज जो हैं वो सेम है। सेम से मतलब ये नहीं कि देखने में एक जैसे हैं, सेम से मतलब है जितने पेज एक्स में है उतने ही पेज वाई में है, नंबर ऑफ पेजेस सेम। तो क्या भाई हम इसको उल्टा कहते हैं कि वाई और एक्स के भी नंबर ऑफ पेज सेम है? हाँ बिल्कुल। मेरे सामने यहाँ पे एक बुक रखी है मैथ्स, उसमें 200 पेज है, एक रखी है फिजिक्स की, उसमें भी 200 पेज है, तो उनका आपस में रिलेशन हो गया। एक को कहो एक्स, एक को कहो। तो पहली बुक का दूसरे से रिलेशन है क्योंकि वो आपस में सेम पेज है, सेम नंबर ऑफ पेज। तो दूसरी बुक का पहली से भी रिलेशन होगा क्योंकि उनमें भी आपस में सेम नंबर ऑफ पेज है। तो इसका मतलब हम यहाँ से उल्टा भी कह सकते हैं कि वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर वाई एक्स के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो इसका मतलब वाई कोमा एक्स आर के अंदर है, या कहो एक्स कोमा वाई का उल्टा वाई कोमा एक्स भी आर के अंदर है। फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए। सारे ए के वो एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में शामिल हो रहे हैं, आ रहे हैं, उन सब के लिए ये बात ट्रू बैठ रही है। सो आर इज सिमेट्रिक। आर जो है वो क्या बैठ गया, सिमेट्रिक बैठ गया। ठीक है, अब ट्रांजिटिविटी की बात करो। ट्रांजिटिविटी की बात देखो, ट्रांजिटिविटी क्या है। ट्रांजिटिविटी में ध्यान दो, लेट करके चलो, एक्स का वाई के साथ रिलेशन है एंड वाई का जेड के साथ रिलेशन है। इसका मतलब ये आ गया एक्स और वाई के नंबर ऑफ पेजेस सेम है, एंड वाई का जेड के साथ रिलेशन है, तो वाई जेड सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई, मान लो फिजिक्स और मैथ्स की बुक के नंबर ऑफ पेज सेम है, फिर मैथ्स और केमिस्ट्री की बुक के नंबर ऑफ पेज सेम है, तो भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक के नंबर ऑफ पेज तो सेम हो ही जाने हैं। तो डेट इज इम्प्लाइज एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ
सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब ये हुआ x, z आर के अंदर है, और x, z आर के अंदर है फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू ए। x, y, z सारे मिला के बिलोंग्स टू ए, उनके लिए ये बात सबके लिए ट्रू बैठ रही है। तो आर इज ट्रांजिटिव। तो आर क्या है यहाँ पे बच्चों? ट्रांजिटिव। तो देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया। तो जब तीनों कोई रिलेशन हो जाता है, तीनों हो जाते हैं रिलेशन, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आर इज इक्विवेलेंस। आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है। यही हमें शो करना था, यही प्रूफ करना। चलिए बच्चों 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लिख दिया पर मैंने। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, सेट दे रखा है, इसका मतलब डोमेन भी ये ए है और कोडोमेन भी ये ए है। डोमेन हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आर रिलेशन दे रखा है ए का बी के साथ, ए इसका एलिमेंट, बी इसका एलिमेंट, ए का बी के साथ। ए माइनस बी का मोड इज इवन। ए माइनस बी का जो मोड है वो इवन है। देखो 1 का 1 के साथ बैठ रहा है, नहीं, 1 माइनस 1 बैठ के 0, 0 तो इवन नंबर होता है, 0 का मोड करेंगे तो भी इवन नंबर ही रहेगा। ऐसे ही 1 का 1 से हो गया, 2 का 2 से हो गया, 3 का 3 से बैठ रहा, 4 का 4 से, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट बैठेंगे। तो इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बजाय सेट बिल्डर से करने की कोशिश करते, वो आसान पड़ता है। पहले डालो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, ये ए सेट है, ये ए सेट है, ए से ए पर ये रिलेशन आर है। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर हम क्या करेंगे? लेट करेंगे ए का ए के साथ रिलेशन है, और देखेंगे क्या ये बात सच है या झूठ है। तो ए का ए के साथ रिलेशन तो तभी होगा ना जब वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो ए माइनस ए का मोड इज इवन। भाई ए का बी से है तो ए माइनस बी का मोड इज इवन, तो ए का ए से है तो ए माइनस ए का मोड इज इवन। ए माइनस ए कितना हो गया? 0, और 0 का मोड कितना हो गया? 0, 0 इज इवन। क्या ये बात सच है? विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ये बात ट्रू है, इसका मतलब ए का ए के साथ रिलेशन बैठ रहा है। सो फॉर ऑल, यहीं पे लिख दो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के हर एक एलिमेंट के लिए ये बात सच है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्ट। सिमेट्रिक देख लो, सिमेट्रिक में क्या हो रहा है? सिमेट्रिक के लिए सोचो, लेट करो कि ए का बी के साथ रिलेशन है, फिर उल्टा हो रहा है या नहीं देखेंगे। चलो, ए का बी के साथ रिलेशन तभी होगा ना जब मोड ए माइनस बी इज इवन। हाँ सर, यही होगा। अब एक बात बताओ, ए माइनस बी का मोड इवन है तो इसका उल्टा भी तो इवन ही होगा भाई। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेके, और मोड फिर भी लग रहा है, इसको बी माइनस ए का मोड इज इवन कह दूं, तो मेरे ख्याल से गलत तो मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि ए बी सी 1 2 3 वगैरह कुछ भी। जैसे मैं 5 का 3 से देख लूँ, देखो मैं करके दिखाता हूँ। 5 का 3 के साथ मोड इवन है, क्योंकि 5 माइनस 3 2 बचा, 2 का मोड 2 आ गया, 2 इवन है। हाँ है सर, ये बात ट्रू है। तो उल्टा करो, अगर इसको मैं 5 माइनस 3 की जगह 3 माइनस 5 कर दूं, तो 3 माइनस 5 बचा माइनस 2 का मोड 2 आ गया, तो फिर से वही आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर से इवन है। तो इसका मतलब अगर 5 का 3 से है तो 3 का 5 से भी इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब ए का बी के साथ है तो ए माइनस बी का मोड इवन है, तो बी माइनस ए का मोड भी यहाँ पे इवन आ रहा है। सो बी का ए से भी आर के अंदर आ गया फॉर ऑल पेयर्स। ऐसे लिख दो बस, फॉर ऑल पेयर्स। तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक है। तो आर सिमेट्रिक भी आ गया, आर रिफ्लेक्सिव भी आ गया। ट्रांजिटिविटी चेक कर लो, इधर को लिख लो, ट्रांजिटिव है।
इसके लिए लेट करना पड़ेगा ए का बी के साथ रिलेशन और बी का सी के साथ रिलेशन, एंड लगा दो बीच, लेट कर लिया। ए का बी के साथ रिलेशन है तो ए माइनस बी का मोड इवन है, हाँ बिल्कुल सर। एंड बी माइनस सी का मोड भी इवन है, हाँ बिल्कुल सर। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मसला है, क्या आप यहाँ चेक कर पा रहे हो कि ए माइनस सी का मोड भी इवन ही होगा, कोई ज़रूरी है? हाँ सर, तो इसके लिए कुछ पेयर्स चेक करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि यहाँ पेयर इतने ज़्यादा तो है नहीं, थोड़े से पेयर हैं, तो चेक करके देख लेते हैं। जैसे 3 का 5 के साथ है, ठीक है, ये आर के अंदर है। ऐसे ही एंड 5 का फिर किसके साथ बैठ रहा? 5 का 1 के साथ बैठ रहा, तो क्या 3 का 1 के साथ? अब खुद सोचो, इनका डिफरेंस का मोड इवन है, इनके भी डिफरेंस का मोड देखो इवन है, तो क्या 3 के और 1 के और 1 के डिफरेंस का मोड भी इवन ही नहीं आएगा? सोच के देखो, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का मोड इवन बैठ रहा कि नहीं? -2 बैठ रहा, -2 का मोड 2 हो गया, इवन। 5 माइनस 1 का मोड भी इवन बैठ रहा, तो क्या 3 और 1, तो 3 माइनस 1 का मोड भी इवन बैठ रहा या नहीं बैठ रहा? बिल्कुल सच बात है, बैठ रहा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस इवन तभी बैठेगा जब दोनों ओड होंगे, इन दोनों का डिफरेंस भी इवन तभी बैठेगा जब ये दोनों ओड होंगे, तो ये दोनों ओड आएंगे, फर्स्ट वाले और लास्ट वाला भी ओड आएंगे, तो ओड ओड का डिफरेंस फिर से इवन बैठेगा। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए माइनस सी का मोड भी इवन है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए कोमा सी आर के अंदर है, ए कोमा सी आर के अंदर है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, सभी के लिए ये बात ट्रू है, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो आर ट्रांजिटिव भी बैठ गया, देखो रिफ्लेक्सिव भी बैठ गया था, रिफ्लेक्सिव भी बैठ गया था यहाँ से, ठीक, और सिमेट्रिक भी बैठ गया था। तो अगर आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों आ चुका है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, और यही हमें शो करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ तक का क्वेश्चन हमने कर दिया, देखो पढ़ लो इसको। शो करना था आर इन द सेट ए गिवन बाय रिलेशन दे रखा इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन तक ये बात हमने ट्रू शो कर दी, ठीक है, कि हाँ इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका ये बाद वाला पार्ट करते हैं, पहले हटा देता हूँ इसको। चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने कहा शो करिए कि 1, 3 और 5 ये जो एलिमेंट हैं आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब अपने आप से ही रिलेट करते हैं, और 2 और 4 वाले जो एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेट करते हैं। फिर आगे बोला कि 1, 3, 5 का कोई एलिमेंट 2 और 4 के साथ रिलेशन में नहीं है, ठीक, ये बात प्रूफ करनी है, कर देंगे, बहुत ईजी है। एक बात बताओ, ए इधर था, ए इधर था, इस बार हम आर सेट को पूरा बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। देखो 1 का रिलेशन 1 से है सर, क्योंकि 1 माइनस 1 0 इवन है। 1 का 3 से हो गया, 1 का फिर 5 से हो गया, इसका मतलब ओड का ओड से ही बैठ रहा। ऐसे ही 2 का 1 से नहीं बैठेगा, क्योंकि 2 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 बैठेगा। आपने कहा था कि उनका डिफरेंस इवन होना चाहिए, डिफरेंस उनके दोनों नंबर के डिफरेंस का मोड इवन होना चाहिए, दोनों नंबर्स के डिफरेंस का मोड इवन होना चाहिए। अगर 2 का 1 से लिया तो 2 माइनस 1 ओड बैठ जाएगा, 1 बैठ जाएगा, तो वो 2 का 1 से नहीं है। 2 का 2 से हाँ है, क्योंकि 2 माइनस 2 का मोड 0 बन गया, 2 माइनस 2 का मोड 0 बन गया, तो 0 इवन है, 0 इवन है। ऐसे 2 का 4 से बैठेगा, फिर 2 का 5 से नहीं बैठता, 3 से नहीं बैठता। ऐसे 3 का 1 से बैठेगा, 3 का 3 से बैठेगा, और 3 का 5 से बैठेगा, कि 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 5 माइनस 2 का मोड 2 ही बैठेगा, इवन बैठेगा। ऐसे 4 का 2 से, और 4 का 4 से, फिर 5 का 1 से, फिर 5 का 3 से, फिर 5 का 5 से।
जरा ध्यान से देखो, ये तो एरो डायग्राम आपको सब कुछ बता रहा। ओड का ओड से बन रहा, ओड का ओड से बन रहा है, तो इन या यूजिंग एरो डायग्राम 1,1, 1,3, 1,5, ऐसे ही 3,1, 3,3, 3,5, ऐसे ही 5,1, 5,3, 5,5, तो लास्ट बनेगा 5,5। ठीक है, ये सारे वो एलिमेंट हैं जिसमें 1, 3 और 5 यूज हो रहे हैं, और वो अपने आप से ही रिलेट हो रहे हैं। 1 3 से है, 1 5 से है, मतलब ये सारे आपस में रिलेशन रखते हैं। लेकिन 1 का 2 से या 4 से नहीं है, 3 का भी 1 2 से या 4 से नहीं है, 5 का भी 2 से या 4 से नहीं। तो हमारी पहली बात यहाँ से क्लियर हो गई कि 1 3 5 एक दूसरे से रिलेट हैं। 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 और 4 वाले में देख लो, 2 का 2 से, 2 का 4 से, फिर 4 का 2 से और 4 का 4 से, ये भी आपस में रिलेट कर रहे हैं। 2 का 2 से, 2 का 4 से, फिर 4 का 2 से, 4 का 4 से, ये भी आपस में ही रिलेट कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे 2 और 4 वाले एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। क्या कोई भी एलिमेंट 1 3 और 5 में से 2 और 4 से रिलेट कर रहा है? नहीं, नो एलिमेंट, क्लियरली, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है एरो डायग्राम में, क्लियरली नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 नॉट रिलेटेड टू 2 4, 2 4 से रिलेट नहीं करता है। यही बात हमें शो करनी थी, यही बात इस क्वेश्चन के अंदर दिखानी थी। चलिए, तो इस लेक्चर में हम 8th क्वेश्चन तक ही करेंगे, बाकी 8 क्वेश्चन और बचते हैं इसके, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाएं। चलिए, बाकी बात करते हैं बच्चों अगले लेक्चर।